मैं आपको गोलीय संधारित्र क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, इसकी धारिता क्या होती है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं गोलीय संधारित्र। चलिए देखते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, तो सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन कि गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें गोलाकार होती हैं, गोलीय संधारित्र कहलाता है। गोलीय संधारित्र कहलाता है। वह संधारित्र जिसकी दोनों प्लेटें गोलीय होती हैं या गोलाकार होती हैं, गोलीय संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब आती है इसकी संरचना। तो संरचना में एक चित्र बना रहा, तो इसकी दो प्लेटें होती हैं, दोनों ही गोलाकार होती हैं। तो एक प्लेट मान लीजिएगा ये है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर है। इस प्लेट को नाम दे रहा हूं मैं ए और इसका केंद्र है जे। यहां से यहां तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, तो मैं इसकी त्रिज्या को स्मॉल ए मान ले रहा हूं। इस गोले को नाम दे रहा हूं मैं ए। इसके ऊपर एक गोला और होता है, एक दूसरा गोला होता है। ठीक है, ये दूसरा गोला है बी और इसकी त्रिज्या मान ले रहा हूं मैं स्मॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये दोनों ही गोले संकेंद्रीय होते हैं, जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात दोनों का केंद्र समान होता है। गोले बी की त्रिज्या गोले ए की त्रिज्या से अधिक होती है, यानी कि बी का मान अधिक होता है ए से। ठीक है, अब गोले ए को इसमें आवेशित किया जाता है, तो गोले ए को यहां से मैं जे इसको टच नहीं कर रहा है, गोले ए को आवेश दे रहा है। गोले ए को यहां से बिंदु इस कुंजी की सहायता से प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। तो यह आवेश इस गोले ए की ऊपरी सतह पर फैल जाता है। धन आवेश कहां पर फैल जाता है? गोले ए की ऊपरी सतह पर, जिससे प्रेरण के कारण गोले बी की आंतरिक सतह पर माइनस तथा बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। लेकिन गोले बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में आवेश पृथ्वी में नहीं जाता है, बल्कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस धन आवेश को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका चित्र। इसकी संरचना लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। एक गोले को आवेशित करने के लिए कुंजी लगी होती है तथा दूसरे गोले का संबंध पृथ्वी से होता है। दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है। मैं लिख रहा हूं जिसकी संरचना। ठीक है, संरचना में चित्र और इसकी रचना दोनों करें। तो इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले होते हैं जो एक दूसरे को
किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, एक गोले को आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए कुंजी लगी होती है, कुंजी लगी होती है तथा दूसरे गोले का संबंध, दूसरे गोले का संबंध पृथ्वी से होता है। दोनों गोलों के मध्य, दोनों गोलों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा होता है, भरा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी रचना, बहुत ही सिंपल सी है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आता है धारिता के लिए सूत्र, धारिता के लिए व्यंजक। धारिता के लिए व्यंजक, धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र। तो मान के चलते हैं कि माना गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए और गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। दोनों गोलों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा है। माना गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा गोले कैपिटल बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। दोनों गोलों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों गोलों पर विभव कितना है, तो पहले दोनों का विभव ज्ञात करेंगे, फिर उनके बीच के विभव का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करें विभव। गोले कैपिटल ए पर विद्युत विभव V1 बराबर। अब देखिए गोले ए के ऊपर दो आवेश है, एक तो जो प्लस क्यू आवेश है, ये कितनी दूरी पर है, माइनस ए दूरी पर। एक गोले ए के ऊपर माइनस क्यू आवेश भी है, ये गोले ए के तो ऊपर है, गोले बी के नीचे है। तो गोले बी के ऊपर गोले ए के ऊपर ये माइनस क्यू आवेश भी है, यानी गोले ए के ऊपर दो आवेश हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश स्मॉल ए दूरी पर, एक माइनस क्यू आवेश स्मॉल बी दूरी पर। तो दोनों आवेश के कारण इसका विभव निकालेंगे, और विभव का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। या Q वह आवेश है जिसके कारण विद्युत विभव ज्ञात किया गया है, R वह दूरी है जिस बिंदु की, इस आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात किया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू आवेश के कारण और बटे प्लस क्यू, दूरी कितनी है ए, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जो माइनस क्यू आवेश भी इसके ऊपर है, लेकिन कितनी दूरी पर, बी दूरी पर। V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे
ये माइनस आगे आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे बी, कुछ कॉमन आ जाएगा तो 1/4πε0 के और क्यू भी कॉमन आ गया तो ये बचे 1/a माइनस 1/b। एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो ये जैसे का जैसा, क्यू भी जैसे का जैसा, एलसीएम कितना आ जाएगा ये भी, तो जो हो जाएगा b माइनस के ए। ये समीकरण नंबर 1। ये तो आ गया गोले ए पर विभव। ठीक है, अब क्या करें, गोले बी पर विभव ज्ञात करें। तो इसी प्रकार गोले बी पर विद्युत विभव, इसी प्रकार गोले बी पर विद्युत विभव, सिर्फ विभव भी बोल सकते थे वैसे, V2 बराबर, तो गोले बी के ऊपर कितना आवेश है 0। जब आवेश 0 है तो उसका विभव भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि Q की वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे तो जो पूरा 0 हो जाएगा। और वैसे हम ये भी समझ सकते हैं गोले बी का संबंध किससे, पृथ्वी से, और पृथ्वी का विभव कितना होता है 0। तो ये समीकरण नंबर 2 यहाँ लिख देना, चूंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। ओके, चलिए अब दोनों गोलों पर विभव आ गया तो क्या ज्ञात करेंगे हम, विभवांतर। इसलिए गोले ए और बी के बीच, और बी के बीच विभवांतर क्या आ जाएगा, V बराबर V1 माइनस के V2। मान रख दें समीकरण 1 व 2 से, मान रखने पर जो समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो जो आ जाएगा V बराबर V1 की वैल्यू B माइनस ए बटे ए बी, और इसकी वैल्यू 0। तो नई लाइन से कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो b माइनस ए बटे ए। जी समीकरण नंबर, ये विभवांतर आ गया। अब विभवांतर आ गया तो हम धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे यदि गोलीय संधारित्र की धारिता C, यदि गोलीय संधारित्र की धारिता C हो तो क्या होता है, C बराबर Q बटे V का मान रख दें। V का मान समीकरण 3 से रखने पर तो जी आ जाए C बराबर Q बटे V का मान 1/4πε0 के Q B माइनस ए बटे ए। देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगी और बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो सी आ जाए C बराबर 4πε0 के ए बी बटे बी माइनस ए। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मात्रक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फेरेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो नीचे लिख सकते हैं यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब क्वेश्चन बनता है गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।
देखिए ये तो नियतांक है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक पॉइंट तो के प्रभावित करेगा इसको, दूसरा जो ए और बी दोनों प्रभावित करेंगे, और तीसरा जो बी माइनस ए जी प्रभावित। तो 3 कारक इसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। एक तो माध्यम का परावैद्युतांक, एक गोलों की त्रिज्या है, दोनों गोलों की त्रिज्या है, और बी माइनस ए का मतलब है, देखिए बी जे हुआ, बी में से ए कम कर देंगे तो जे बच जाए, तो गोलों के बीच की दूरी, ठीक है। 3 पॉइंट प्रभावित करते हैं। तो पहला, गोलों की त्रिज्या, ठीक है। तो गोलों की त्रिज्याएं बढ़ाने से गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थात ए और बी का मान बढ़ाने से गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, गोलों के बीच की दूरी, गोलों के बीच की दूरी बी माइनस ए। तो गोलों के बीच की दूरी यदि बी माइनस ए का मान बढ़ जाएगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सी और बी माइनस ए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, घट जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक पर। तो यदि के का मान बढ़ जाता है तो सी का मान भी बढ़ जाएगा। तो अधिक गोलों के मध्य अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने से गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। गोलों के मध्य अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने से गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो गोलीय संधारित्र के बारे में आप कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके, क्योंकि कोविड में ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।